फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। हमें इस इलिप्स का क्या है, एरिया फाइंड करना है। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये हमें इस इलिप्स का क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, और इसका जो बाउंडेड एरिया है वो हमें क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ये बाउंडेड है इसकी हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। ये पॉइंट कहां से निकलेंगे, अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन के द्वारा निकलेंगे। ये कौन सा एक्सिस भाई, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं इसका लिखता हूं एक्स एक्सिस लिख दूं, एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो होती है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो की। तो एक्स स्क्वायर इक्वल अपॉन में क्या भाई 16 प्लस वाई जीरो गया इक्वल में क्या गया 1। ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये 16 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर इक्वल 16। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक्स इक्वल प्लस माइनस 4। क्लियर यहां पे, ये क्या होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस माइनस क्या यहाँ पे, तो प्लस के 4 यहां पे आ गए और माइनस के 4 इधर आ गए। और y की वैल्यू क्या भाई, जीरो। y की वैल्यू क्या भाई, जीरो। ये x एक्सिस पर पॉइंट A और पॉइंट C की वैल्यू हो गई। अब मैं x की वैल्यू अगर जीरो मान लूं, y एक्सिस के लिए x की वैल्यू क्या मान लूं, जीरो मान लूं, तो क्या कंडीशन भाई, ये जीरो हो गया तो 0/16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1 हो जाएगा। ये कंप्लीट क्या हो गया, जीरो हो गया, 9 इधर मल्टीपल हुआ तो वाई स्क्वायर इक्वल 9। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो प्लस 3 वैल्यू यहां पे होगी और माइनस 3 वैल्यू यहां पे होगी। x की वैल्यू क्या भाई यहां पे जीरो, ये वैल्यू हो गई। तो अपने पास जो 4 पॉइंट दिए गए थे ए बी सी डी, चारों की वैल्यू फाइंड होगी अपने पास। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया आप एक्स एक्सिस के थ्रू या वाई एक्सिस के थ्रू दोनों पॉइंटों पे ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं इस पॉइंट पे ज्ञात करता हूं, एक्स एक्सिस पे ज्ञात करता हूं, तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा भाई, यहां पर जीरो से ये लिमिट हो जाएगी, 0 से 4 वाई डी एक्स इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को इधर फाइंड करता हूं वाई एक्सिस पे, तो कंडीशन क्या हो जाए भाई, लिमिट क्या भाई 0 से 3, 0 से 3 एक्स डी वाई। अब इक्वेशन अपने पास ये हो गया। आप इसको एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे दोनों पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे एक्स एक्सिस पे फाइंड करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू पे। तो इस वैल्यू पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू। अब यहां पर आप देखो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के बाद में उसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूं भाई, एरिया लिख दो या बाउंडेड एरिया। तो कौन सा एरिया दिया भाई, ओ ए बी, ओ का निकाल दूं और 4 से मल्टीपल कर दो, 4 से मल्टीपल कर दो, तो क्या कंडीशन है भाई इसकी, 4 से मल्टीपल कर दिया, लिमिट क्या भाई 0 से 4 दी गई है। अब यहां पर y dx, ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन की y की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से y की वैल्यू आएगी, देखो यहां पे वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। क्लियर, इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या कंडीशन है यहां पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9, ये कंडीशन आ गई। अब ये 9 है, मल्टीपल हो जाएगा इधर, तो ये 9 मल्टीपल हो गया, ये यहां से हट गया, तो ये क्या होगा भाई y इक्वल 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर, यहां पे क्या दिया भाई 9/16 दिया हुआ है,
तो इसका रूट निकलेगा क्या भाई 3/4 हो जाएगा, यहां पे रूट ले जाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये वैल्यू क्या आ रही है y के इक्वल आ रही है। तो जो ये y लिखा हुआ है यहाँ पे y की वैल्यू क्या करें पुट कर देंगे। तो क्या कंडीशन होगी अपने पास 4 0 से 4 लिमिट दी हुई है, y की वैल्यू क्या आ रही है भाई 3/4 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर का अंडर dx। क्लियर यहां तक। अब यहां पर सॉरी इसका क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो इसका समाकलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन करना पड़े। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला अपने पास x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहां पे लिमिट दी हुई है इसलिए सी तो नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। तो अगर इसको मैंने बाहर लिखा तो 4 से 4 कट गया, क्या है अपने पास 3, 0 से इसका इस फॉर्मूले के द्वारा क्या बने भाई x/2 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर क्या भाई 4 का स्क्वायर 16/2, फिर क्या दिया भाई साइन इनवर्स, समाकलन करें मैं इसको हटा दो, साइन इनवर्स x/4। ये समाकलन कर लिया तो लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट अभी यहां पे लगेगी आपकी 0 से 4, ठीक है। अब लिमिट x के स्थान पर पुट कर दो ये। तो पहले लिमिट क्या दी हुई है 4 दी हुई है, अपर लिमिट 4 है लोअर लिमिट 0। तो यहां पे मैंने 4 रखा तो 4/2 हो जाएगा, यहां पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहां से 0 आ जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा कंडीशन यहाँ पे 0 हो गई। बाहर क्या रखा हुआ 3, तो यहां पे 4 रखते ही क्या कंडीशन आ गई कंप्लीट की 0। यहां पे मैं 4 पुट करूंगा तो यहां पे कितना हुई 8 हो गया, साइन इनवर्स 4/4। अब लोअर लिमिट रखूंगा तो साइन किसका हुई माइनस का, यहां 0 रखा 0, यहां 0 रखा तो क्या हुई 0, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0। तो यहां से साइन इनवर्स 4 रखते क्या रहा साइन इनवर्स 1 आ रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स 1 आ रहा है। ये 4 रखा 4 से 4 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स क्या आया 1 आ गया। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है भाई π/2 वैल्यू होती है, तो यहां से 3 आ गया, कोस क्या दिया 8 π/2, तो 2 से 8 कट गया कितना आया 4, 4 को 3 से मल्टीपल कर दिया कितने आ गया 12/5। 12/5 अपने पास जो इलिप्स दिया हुआ है उसका क्या है एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया, इसके द्वारा हमें निकालना है। अगर हमें इसका डायरेक्ट निकालना पड़े, इसका क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना पड़े एरिया निकालना पड़े, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है π/AB। डायरेक्ट इसका एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ए एक्स वाली ये लिमिट होती है, बी यहीं पे ले लो ये ए होता है ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आती है 4, यहां से बी की वैल्यू कितनी आती है 3, इनको मल्टीपल किया तो कितने आए मेरे पास 12/5, हमने निकाला तो कितना आ रहा है 12/5 आ रहा है। सेकंड दिया गया है फाइंड द एरिया, क्या करना है एरिया फाइंड करना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, जो इलिप्स बाउंडेड है इसका एरिया में क्या करना है फाइंड करना है। इलिप्स क्या दिया अपने पास x² / 4 प्लस y² / 9 प्लस 1,
ये हमें इलिप्स का क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, एरिया फाउंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पॉइंट माने ए बी सी और डी, इन पॉइंट की हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये पॉइंट क्या भाई एक्स एक्सिस पे दिया हुए हैं, तो एक्स एक्स डैश, तो इस पे y की वैल्यू क्या होती है भाई, 0। तो इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, यहां पे 0 पुट कर दिया, तो क्या कंडीशन भाई, एक्स स्क्वायर बाई नहीं एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस यहां 0 वैल्यू पुट करते ही, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 इक्वल में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल में क्या आया, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस 2। तो यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट सी की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी 2, y की 0, इसकी -2, y की 0। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट b और d की, तो x को 0 कर देंगे, तो ये 0 कर दिया, 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1, तो कंडीशन क्या देंगे, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो वाई स्क्वायर इक्वल 9, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, तो y की वैल्यू प्लस 3 यहां पे आ गई और -3 यहां पे, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x एक्सिस पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। अब हम इसका एरिया ए बी सी डी का एरिया फाइंड करने के लिए आसान तरीका होगा, अपने पास इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें और उसको 4 से मल्टीपल कर दें, तो कंप्लीट का एरिया क्या जाएगा, फाइंड हो जाएगा अपने पास। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, एक तो एक्स एक्सिस पे निकालें इसकी वैल्यू, दूसरी वाई एक्सिस पे निकालें इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास ये होगा, ए से बी वाई डी एक्स होगा। ठीक है, अगर वाई पे निकालता हूं मैं, वाई एक्सिस पे, तो मेरे पास एरिया ये हो जाएगा इसका फाइंड करने के लिए एक्स डी वाई। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं अगर वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, अगर एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे। तो इसका हमें क्या करना है, ओ ए बी, ओ का एरिया हमें फाइंड करना है, और कंप्लीट का एरिया फाइंड करने के लिए इसको क्या है, 4 से हम मल्टीपल कर देंगे। तो यहां पे ए बी सी डी ए का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन अपने पास है, 4, क्या मान रहा हूं भाई, ये मान रहा हूं, तो ए से बी वाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है उसमें y इक्वल हम वैल्यू रखेंगे, तो y इक्वल क्या रही, ये वैल्यू इधर गई, तो क्या कंडीशन है भाई, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इसको सोल्व करेंगे तो क्या देगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल में क्या दिया, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इधर मल्टीपल हुआ तो क्या कंडीशन है अभी, ये 9 हट गया यहां से और यहां मल्टीपल हो गया। अगली कंडीशन क्या होगी, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, y के इक्वल में लिखते हैं, यहां से स्क्वायर हट जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। ठीक है, इस अंडरूट के लिए यहां पे सोल्व करेंगे तो 9y जो 4 दिया हुआ है, इसका अंडरूट क्या होता है, 3/2। तो अपने पास कंडीशन क्या हुई, 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूट, ये वैल्यू किसकी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 इंटू में क्या है 3/2 इंटीग्रेशन, यहां पर लोअर लिमिट क्या दी हुई, यहां पर ओ पॉइंट के लिए पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 0, तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2 मैंने लिख दिया,
4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो या यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बात है। आगे क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं समाकलन के लिए, कौन सा भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो उसका हमें समाकलन करना पड़े। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या हो भाई, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पे इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं। तो कंडीशन क्या है, यहां से कैंसिल, 2 कितना आ गया 6, सवाल करते ही हट गया यहाँ पे एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या भाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस ए स्क्वायर क्या दिया भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बाई 2, यहाँ क्या दिया साइन इनवर्स एक्स बाई 2, प्लस में सी लिखेंगे नहीं क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, फाइनाइट इंटीग्रेशन है। इनफाइनाइट होता तो ये कंडीशन होती है अपने पास, लिमिट क्या भाई 0 से 2, 0 से क्या दी हुई है 2 दी हुई है। ठीक है, तो ये लिमिट यहां पर पुट करेंगे तो कंडीशन क्या है अपने पास भाई, जैसे मैंने अपर लिमिट 2 यहां पे की तो 2 बाई 2 या 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हुआ यहां से 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, तो क्या कंडीशन आ गई मेरे पास भाई 6, लिमिट रखते 0 क्या प्लस 2 साइन इनवर्स, यहां वैल्यू मैंने 2 रखी 2 बाई 2 क्या होता है 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखी तो लोअर लिमिट यहां रखते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और यहां रखते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0। तो यहां पर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, तो 6 2 पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, क्या गया यहाँ पे 6 पाई। तो अपने पास जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1 दिया हुआ है, इसका एरिया क्या आ रहा है भाई 6 पाई आ रहा है। एरिया लेंथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या दिया 4 एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इसका हमें क्या करना है, इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। कौन से क्वाड्रेंट है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रेंट कितने भाई इसके 4 क्वाड्रेंट है, इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो अपने पास सर्किल का फॉर्मूला क्या दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसको मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर। अपने पास सर्किल का इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये था। यहां पर जो ए है ये क्या होती है रेडियस होती है सर्किल की, तो यहां पे रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो जो अपने पॉइंट दिए हुए हैं इस पॉइंट की वैल्यू 2 0, इस पॉइंट की वैल्यू 0 2, इधर क्या आ जाएगी भाई -2 और 0, इधर 0 और -2, क्योंकि रेडियस है ये, वैल्यू कितनी है 2 दी हुई है कंप्लीट यहां पर। तो अब मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इसका आप एक्स एक्सिस पे निकाल सकते हैं या वाई एक्सिस पे निकाल सकते हैं। हम यहां पर एक्स एक्सिस पे इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्या वैल्यू भाई 0 से 2 तक, इसका हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका क्या करना है, हमें एरिया ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका ओ ए बी ओ का एरिया, ठीक है, या ए बी ओ ए का एरिया, यहां पे लिख दो एरिया ऑफ ए बी ओ ए का क्या होगा भाई। यहां पे आप इसको एक्स एक्सिस के साथ याद करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है भाई वाई डी एक्स, लिमिट यहां से ए से बी, या वाई के सापेक्ष याद करेंगे
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास भाई, सी से डी एक्स डी वाई। यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो लिमिट क्या दी अपने पास भाई, 0 से 2 वाई डी एक्स। यदि अब यहां से y की वैल्यू निकालो भाई, क्या वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आई हुई यहां से y की वैल्यू, तो क्या हुई, वाई स्क्वायर इक्वल 2 एक्स इधर क्या था माइनस का, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर उठाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0 से 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट और dx। इसका हमें एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, रूट के अंदर इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटा, ठीक है, प्लस में सी। अगर लिमिट हो तो यहां पर सी नहीं लगेगा, ठीक है, लिमिट दी हुई है सी नहीं लगेगा, तो यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो क्या फॉर्मूला था भाई, यहां पे एक्स बाई 2 ए स्क्वायर, ए का मान कितना भाई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर, ए क्या भाई 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटा 2। यहां लिमिट, अपर लिमिट कितनी है भाई 2, लोअर लिमिट कितनी है 0। अब यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या वैल्यू हुई, यहां पर मैंने अपर लिमिट 2 पुट की तो यहां 2 हो गया, यहां पर क्या हुई 2 का स्क्वायर, तो इधर क्या हुई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां पे, प्लस अब यहां पर क्या हुआ 2 साइन इनवर्स, यहां पर आपने वैल्यू क्या रखी 2 बाई 2 क्या हो गया 1 हो गया। अब लोअर लिमिट रखने से पहले साइन किसका है नेगेटिव, एक्स की वैल्यू क्या पुट करें 0, तो यहां पर मैंने 0 पुट की तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहां पर मैंने 0 की, साइन 0 क्या होता है 0, ये आ गया। अब यहां पर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2 होती है, तो यहां पर हमने यूज किया 2 है और पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ रही भाई पाई वैल्यू आ रही है, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी पाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे पास एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल 3 इंच, मतलब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये आपको क्या दिया हुआ है पैराबोला दिया हुआ है, इस पैराबोला का हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है, कहां तक, इसकी लाइन y इक्वल 3 तक, यहां मान लेते हैं y इक्वल 3 तक, ठीक है, y इक्वल, इसका एरिया में फाइंड करना है, ठीक है, इसका एरिया में फाइंड करना है, साथ में एक्स एक्सिस के साथ में, नहीं y एक्सिस के साथ में, क्योंकि दिया हुआ है क्या y एक्सिस के साथ में, ठीक है, तो ये लेके जाओ ओ ए बी, इसका एरिया में फाइंड करना है, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे ए बी ओ, ए का एरिया क्या करना फाइंड करना अपने, लिमिट क्या हुई अपने पास, ये सेंटर पॉइंट क्या हुई इसकी 0 0 0 से 3, तो क्या हो जाएगा लिमिट 0 से 3, और y एक्सिस के साथ क्या करना है, फॉर्मूला क्या था भाई x dy, यही फॉर्मूला होता है, तो अपने पास इक्वेशन क्या दिया फॉर्मूला भाई y स्क्वायर इक्वल 4x, क्या दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल 4x, तो x इक्वल क्या होगा यहां पे, तो यहां पर x इक्वल क्या आ जाएगा भाई
एक्स इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहां पे क्या लिखा भाई, पहले लिमिट 0 से 3x dy, ठीक है। अब यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, वाई स्क्वायर बाई 4 को मैंने बाहर रख दिया, तो 0 से 3 वाई स्क्वायर dy, ये वैल्यू आ गई। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे y का dy के सापेक्ष, वाई स्क्वायर है तो y क्यूब बाई 3 हो जाएंगे, तो क्या कंडीशन है यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होगा y की क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दें यहाँ पे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3/3 माइनस 0 पुट किया तो 0/3, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहां से 3 की पावर कितनी है 3, यहां से 3 की पावर 1 एक कट गई, नीचे क्या है 1, तो यहां पावर कितनी बची 2, 3 की पावर 2 कितना होता है भाई 9 होता है, 9 बार कितना दिया 1/4, तो 9/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। कौन सा अपने पास ऑप्शन बी ऑप्शन है 9/4। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन, हमें क्या दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है और लाइन दी हुई है गिवन लाइन, उसमें से फर्स्ट के अंदर फर्स्ट दिया हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी x इक्वल 1 x इक्वल 2, 2x की वैल्यू दे दी गई में, और x एक्सिस पर हमें इसका क्या एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये तो कर्व दे दिया मेरे पास, लाइन दे दी गई अपने पास ये, और x एक्सिस पर क्या है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई x इक्वल 1 x इक्वल 2, ये 2 पॉइंट मान लीजिए हमने, 1 पॉइंट ये और 2 पॉइंट। अब इसकी लाइन खींचेंगे हम, तो क्या लाइन आई भाई ड्रॉ में, ये आ गई, इसकी लाइन क्या आई भाई अपने पास, ये लाइन आएगी, इसकी लाइन ये आएगी, ठीक है। नीचे की जरूरत नहीं, ऊपर कर लेते हैं यहां तक, तो ये 1 था ये 2 था, ये लाइन आ गई, और ये आ गया कर्व, पैराबोला आ गया, ठीक है, वाई एक्सिस के सापेक्ष। तो इसका ये जो डायग्राम होगा, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको वैल्यू दे दो ए बी सी और डी, मतलब ए बी सी डी पॉइंट की वैल्यू याद करनी, वैल्यू नहीं, इनसे जो ये आकृति है नोट हो रही है, इसका हमें क्या एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या है भाई, एक्स एक्सिस इधर हो रहा है तो डीएक्स सर्विस कर लेंगे हम, तो क्या होगा इक्वेशन इसका, ए से बी लिमिट और y dx, ये हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, क्या करना है एरिया फाइंड करना है, कौन से पॉइंट का, ए बी सी डी ए का, ए बी सी डी ए का क्या करना है एरिया फाइंड करना। तो ये भी एरिया था इसका ए बी सी डी का, ए बी सी डी ए का एरिया ही था ये भी। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, यानी जो लिमिट है ए की लिमिट, फर्स्ट लिमिट ये है, सेकेंड लिमिट ये, तो ये लिमिट कितनी होगी 1, ये लिमिट कितनी होगी 2। यहां पर y की वैल्यू क्या दी हुई है, y इक्वल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या कंडीशन है भाई एक्स स्क्वायर क्लियर यहां पे। अब यहां पर dx के सापेक्ष एक्स कर दे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा यहां पे एक्स की क्यूब अपॉन 3, ठीक है। लिमिट क्या है इसकी 1 और 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, वैल्यू रखेंगे पहले 2, तो 2 की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट 1, 1 की पावर 3/3, ये हो गया। अब क्या हो जाए भाई 2 की पावर 3 कितना होगा भाई 8/3 माइनस
1 की पावर 3 1 1/3। यहां से कितना है भाई, एलसीएम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 8 में से 1 गया, 7/3। 7/3 जो यूनिट आ रहा है आपके पास, जो यूनिट आ रही है इसकी 7/3, इसका क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है। जो आपके पास ये डायग्राम था ना ABCD से डिनोट था, इसका एरिया आ रहा है अपने पास कितना, 7 हुआ है अपने पास। ये फर्स्ट में क्या दिया, इसमें हमें गिवन कर्व दिया हुआ है और लाइन दी हुई है। कर्व क्या दिया अपने पास, सेकंड में दिया हुआ है y इक्वल x की पावर 4। x की वैल्यू क्या भाई, x इक्वल 1 और x इक्वल 5। ये आपके पास लाइन दे दी और ये कर्व दे दिया गया आपके पास। एंड y एक्सिस के साथ में क्या याद करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने ये पैराबोला बनाया, ये y एक्सिस पे बनेगा, y इक्वल x की पावर क्या 4। इसका क्या है, ये पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लाइन कौन सी है अपने पास, 1 से 5 तक। इसको मैं यहां पुट करता हूं 1 और यहां मान लीजिए 5, इसको मिला देते हैं यहां पे। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, किसके सापेक्ष, एक्स एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा इसका एरिया फाइंड। तो इसका एरिया क्या हो भाई, एरिया ए से बी तक आपकी लिमिट y dx, ये फॉर्मूला होगा अपने पास y dx। अब यहां पर y की वैल्यू क्या है वो रखेंगे, a और b की लिमिट क्या है वो रखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे a और b की जो लिमिट दी गई, a का मान क्या था यहां से, लोअर लिमिट 1 है, b का क्या जाएगा 5, अपर लिमिट क्या दी हुई है 5 दी है अपने पास। तो यहां क्या जाएगा 1, यहां कितना आ जाएगा 5। क्लियर, यहां पर y की वैल्यू क्या दी हुई, x की पावर 4 दी हुई। ठीक है, x की पावर 4 कितना होता है, यहां पे लिखो x की पावर 4 और dx। अब इसका x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर देंगे dx के सापेक्ष। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, देखो यहां, तो x की पावर 5 अपन में क्या है 5। अब यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5। क्लियर, अब यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करो भाई, कितना आ रहा है भाई, यहां से 5 की पावर 5 अपॉन में क्या आ रहा है भाई 5। ठीक है, यहां से लोअर लिमिट पुट करी, -1 की पावर 5 अपॉन में 5, ये आ रहा है। यहां से 5 की पावर 5 कितना था भाई, 5 की पावर 4 कर दे यहां पे, 5 की पावर 4 हो जाएगा ये, इसको इंटू 5 से कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा 25 2 10 12 1 30 31, ये आ जाएगा अपने पास। कितनी वैल्यू आ रही है भाई 3125/5। इसको हमने कैंसिल क्यों नहीं किया, 5 यहाँ पे आ रहा था, एक 5 कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, -1/5 आ रहा है। इस 5 की वजह से हमने इसको कैंसिल नहीं किया। यहां से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3124/5, इतना क्या जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। दिया गया है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल x प्लस 3 का मॉड्यूल्स एंड एवेल्यूएट क्या करना भाई, -6 से 0 x प्लस 3 मॉड्यूल्स dx, इसकी वैल्यू क्या करने में फाइंड करनी है, -6 से और 0 तक। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करें में, तो सबसे पहले अगर अपने पास मॉड्यूल्स मिले, अगर अपने पास मॉड्यूल्स दिया हुआ हो और वो इस लिमिट के बीच में किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, अगर मॉड्यूल्स है और किसी पॉइंट पर 0 हो रहा है, तो वहां पे आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह -3 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, -3 पे क्या हो रहा है
0 हो रहा है, तो इसकी लिमिट है ये -3 पे ब्रोकन हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, -6 से -3 और -3 से 0। आपकी लिमिट ये -6 से 0 तक थी, ये दो हिस्सों में टूट गई। क्यों? क्योंकि उसकी मेन वजह क्या है, यहां पे आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो -3 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ये ग्राफ होगा। ठीक है, तो जो -3 पे आ रहा है, -3 पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये 0 हो जाएगी। तो -6 से -3 तक और -3 से 0 तक। तो हमें जो ये ग्राफ दिया हुआ है इसका एरिया करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड कर सकते हो -6 से -3 तक और -3 से 0 तक। अब हमें जो दिया हुआ है कि -6 से -3 तक की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है वो देखेंगे, और -3 से 0 तक पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू फाइंड कर रहा है वो देखेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू फाइंड करता है तो उस फंक्शन को हम या तो नेगेटिव ले लेंगे या मॉड्यूल्स के अंदर ले लेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन है। जो वैल्यू नेगेटिव फाइंड कर रहा है अपने पास, जैसे मैंने इसको रखा x+3 और dx। ठीक है, अब यहां पर -6 से और -3 के बीच में आप वैल्यू पुट करोगे यहां पे, तो अगर वैल्यू नेगेटिव दे रहा है तो इसको हम या तो माइनस में रखेंगे या मॉड्यूल्स के अंदर रखेंगे। तो यहां मैंने -6 रखा या -5 रखा या 4 रखा, क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ये, तो इसको बाहर या तो नेगेटिव से इंटू कर दो या मॉड्यूल्स रख दो, आपकी मर्जी। या तो नेगेटिव से इंटू कर दो या इसको मॉड्यूल्स में पैक कर दो, इन दोनों में से एक चीज यूज करो आप। ठीक है, या तो मॉड्यूल्स यूज करो या बाहर नेगेटिव साइन करो। अब -3 से और 0 के बीच में आपकी वैल्यू क्या भाई, x+3 ये दिया हुआ है। अब इसके बीच में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है भाई। -3 रखा, 3 पे ब्रोकन हो रही है, -2 रखा, -1 रखा, यहां पे अब वैल्यू क्या दे रहा है भाई, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू देता तो यहां पे नेगेटिव का साइन कर लेता, क्योंकि एरिया क्या हुआ, पॉजिटिव होगा अपने पास। ये यहां पे 0 से 6 था, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहां पे x का इंटीग्रेशन क्या हो गई, x² 2, तो ये क्या हो गई 3x। लिमिट क्या भाई आपकी, -6 से -3, मॉड्यूल्स का साइन प्लस इससे क्या हुई x² 2 प्लस 3x, इसकी लिमिट क्या भाई -3 से 0। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां पे अपर लिमिट कितनी है, -3, लोअर लिमिट -6। अपर लिमिट रखो भाई यहां पे, तो यहां पे मैंने अपर लिमिट रखी -3 स्क्वायर बाई में कितना भाई 2 प्लस 3 -3। अब क्या रखो भाई, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने से पहले क्या, नेगेटिव साइन रखो भाई यहां पे, -6 का स्क्वायर बाई 2। अब यह निशान किसका है, प्लस, लेकिन लोअर लिमिट से पहले किसका निशान, माइनस, -3 -6। ठीक है, रख दिया। अब इस क्या लगा, मॉड्यूल्स का यूज कर लिया हमने। अब यहां पर अपर लिमिट 0 रखी, 0 पुट करते दोनों क्या हो रहा है भाई, 0 हो रहा है, प्लस 0 प्लस 0। अब लोअर लिमिट रखूंगा तो नेगेटिव, -3 रखा तो भाई -3 का स्क्वायर बाई 2, यहां रखा तो -3 क्लियर यहां तक, ये वैल्यू रख दी। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करें तो क्या वैल्यू आ रही है वो देखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले -3 का स्क्वायर क्या हुई 9/2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या भाई 9, यहां माइनस, और 6 का स्क्वायर 36/2 18, यहां माइनस क्या हो जाएगा
प्लस कितना 18। बाहर क्या लगाओ भाई, मॉड्यूल्स का साइन, ये हट गया 0 नेगेटिव, और ये क्या दिया भाई -3 का स्क्वायर 9/2 माइनस ये क्या माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, ये वैल्यू आ रही है अपनी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये -18 प्लस 18 कैंसिल, क्या रहा भाई 9/2 -9, 2 एलसीएम आ गया, इधर से क्या रहा भाई 9 माइनस 2 को 9 से इंटू किया तो 18, ये हट गया, बाहर क्या भाई मॉड्यूल्स का साइन, इधर भी एलसीएम कितना आ रहा भाई 2 आ रहा है, ये कितना भाई 9 प्लस 18, ये साइन भाई यहाँ पे कुल में नहीं, इसके 9 के आगे। तो यहां पर करने के बाद में अब 18 में से 9 गए तो -9/2 मॉड्यूल्स, यहां 18 में से 9 गए तो प्लस के 9/2, क्लियर यहां तक। अब यहां पर मॉड्यूल्स लगा हुआ है तो मॉड्यूल्स के अंदर हर संख्या बाहर क्या लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं, अगर पॉजिटिव होती तो भी पॉजिटिव लिखते हैं और नेगेटिव है तो भी क्या लिखेंगे पॉजिटिव। तो क्या रहा भाई 9/2 प्लस 9/2, एलसीएम नहीं है तो क्या जाएगा इसका 2 आ जाएगा, तो 9 प्लस 9 कितना है ना भाई 18/2, 18 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 9। अब अपने पास -6 से 0 तक x + 3 मॉड्यूल्स dx का इंटीग्रेशन हमने किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई 9 आ रही है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। अपने पास कर्व दिया गया है y = sin x, बाउंडेड कहां से कहां तक भाई x = 0 से 2π तक क्या ये बाउंडेड है। तो अगर हम 0 से 2π के बीच में साइन का ग्राफ खींचते हैं तो ये साइन का ग्राफ बनता है, क्लियर। साइन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं साइन का ग्राफ ये होता है, π/2 पे उसकी वैल्यू होती है 1 होती है, पाई पे क्या हो रही है 0 हो रही है, 3π/2 पे क्या होगी -1 होगी, 2π पे क्या होगी 0, ठीक है। जो अपने पास ये फंक्शन दिया हुआ है 0 से 2π के बीच में बाउंडेड है, कौन सा sin x, और इसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है वो उस पॉइंट के दौरान टूट रहा होता है या नहीं टूट रहा होता है। यहां पे इस ग्राफ में हम चेक कर लेते हैं भाई, 0 से 2π के बीच में हम चेक करेंगे तो ये पाई पे ब्रोकन हो रहा है, पाई पे इस फलन की मान क्या हो रही है 0 हो रही है, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे आपकी लिमिट ये दो हिस्सों में टूट जाएगी, 0 से पाई और पाई से 2π टूट रही भाई, ये 0 से पाई और पाई से 2π। ऊपर वाला हिस्सा तो क्या हो रहा है भाई पॉजिटिव में आएगा, नीचे वाला हिस्सा किस में आ रहा है भाई नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहां लिखा भाई sin x और dx, sin x dx। तो हम चेक करते हैं भाई अपने पास जो ये फलन है 0 से पाई के बीच में किस में आ रहा है पॉजिटिव में, तो कोई साइन यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ये पॉजिटिव में आ रहा है। हम साइन उस वक्त यूज करते हैं जब उस पॉइंट के दौरान, लिमिट पॉइंट के दौरान जो अपना फंक्शन दिया हुआ है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो अपने पास पाई से 2π के बीच में, पाई से 2π के बीच में साइन का ग्राफ किस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका एरिया भी किस में आएगा नेगेटिव में, और अपने पास एरिया क्या होता है पॉजिटिव में, इसका एरिया नेगेटिव आ रहा है तो या तो इसको नेगेटिव साइन से इंटू कर दो या फिर इसका मॉड्यूल्स का यूज कर दो। तो हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं मॉड्यूल्स का, अगर मॉड्यूल्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे किसका साइन प्लस का साइन होगा, क्लियर। प्लस का साइन क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को 0 से पाई के बीच का जो एरिया है वो और पाई से 2π के बीच का एरिया है वो क्या कर रहा है ऐड करना है, क्लियर। अब ऐड करना है तो अब क्या करें यहाँ पे, तो साइन अगर इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक्स, क्या होगा माइनस कोसेक्स। लिमिट क्या भाई अपनी 0 से पाई प्लस मॉड्यूल्स का यूज, कोस क्या होगा भाई साइन का माइनस कोसेक्स
यहां लिमिट क्या हो जाएगी, पाई से 2 पाई। क्लियर। अब यहां पे इसकी लिमिट क्या भाई, लिमिट क्या है भाई यहां पे माइनस कोस पाई। अब यहां पे साइन किसका होता है, नेगेटिव का। लोअर लिमिट रखने से पहले साइन किसका लगाते हैं हम, नेगेटिव का। ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, कोस 0। क्लियर। प्लस का साइन मॉडुलस माइनस। अब कोस 2 पाई, कोस 2 पाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोस पाई मॉडुलस का साइन। ठीक है। यहां कोस पाई, कोस 0, कोस 2 पाई, कोस पाई। हमें मालूम होना चाहिए भाई कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, थीटा नहीं, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, कोस 2 पाई की वैल्यू। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस पाई की वैल्यू होगी -1, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1। क्लियर। तो यहां पे वैल्यू क्या रखे भाई, कोस पाई क्या -1, -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस कोस 0 की वैल्यू 1। मॉडुलस यूज किया हमने। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 -1, प्लस का साइन। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यूज क्या करें हम, -1 और मॉडुलस कितना भाई, यहां से 2 प्लस -2 का मॉडुलस। ठीक है। इतना यूज करने के बाद में अगर मैं मॉडुलस को यहां सोल्व करूंगा तो यहां -2 है, ये +2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे 2 + 2 = 4। ठीक है भाई। जैसे हमने मॉडुलस को सोल्व किया तो ये माइनस का साइन क्या है, हट जाएगा यहाँ पे, तो +2 आ जाएगा, +2 + 2 4। अपने पास जो दिया हुआ था 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन dx दिया था, इसका एरिया क्या आ रहा है भाई, 0 से 2 पाई के बीच में कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। एरिया क्या आएगा इसका, 4 आएगा इसका। दिया गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x⁻3, द एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -2, x = -1 each। आपके पास जो कर्व दिया गया है y = x⁻3, वो बाउंडेड है -2 और 1 के बीच में। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है -9, बी में -15/4, सी में 15/4, डी में 17/4। आपके पास ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, क्योंकि एरिया जो आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है। या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। क्लियर। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या इक्वेशन दी हुई है मेरे पास में, y = x⁻3 दिया हुआ है और लिमिट पॉइंट क्या दिया मेरे पास में, लिमिट पॉइंट दिया हुआ है -2 और 1, y dx हो गया। क्लियर यहां पे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो इसका ग्राफ ये आ रहा है अपने पास, किसका ग्राफ है भाई, y = x⁻3 का क्या है, ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है। तो इस ग्राफ में अपना y या x की बाउंडेड किधर से है, -2 से 1। -2 किधर आ रहा है भाई, ये आ रहा है, -2 हो गया। अब इधर ये 1 हो गया। तो मतलब ये आपका y = x⁻3 का इस चीज का एरिया और इसका एरिया हमें इन दोनों का निकालना है। लेकिन यहां पर ये 0 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आपके पास जो लिमिट दी हुई है -2 से 1, ये लिमिट का ब्रोकन हो रहा है 0 पर, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन में इस वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, -2 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट रखेंगे, उस पर अगर ये 0 हो रहा है तो उस पर आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी। तो कहां पर हो रहे भैया, इसको हम लिख सकते हैं -2 1 x⁻3 और dx, यही तो है। अब आपकी लिमिट हो रही है 0 पर ब्रोकन, तो इसको लिख दिया मैंने -2 से 0 और 0 से 1। क्या फंक्शन मेरे पास, x³ dx, x³ dx। ठीक है। अब इसके दो पार्ट बन गए। दो पार्ट बनते ही हमें मालूम है एक पार्ट नेगेटिव होता है, एक पार्ट
पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट दिया हुआ है ये कौन सा हुआ, नेगेटिव। इसकी लिमिट क्या दी हुई है, -2 से 0। ये भाग 0 से 1 का क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भाग क्या हो रहा है, नेगेटिव। और एरिया अपने पास नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए या तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे इससे पहले, या फिर यहां पर हम मॉडुलस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में से आपको बेटर ऑप्शन लगे उस चीज का यूज कर दो। तो यहां मैंने मॉडुलस का यूज किया, प्लस क्यों किया, ये तो पॉजिटिव होगा ऑलरेडी, लेकिन प्लस इसलिए किया कि मैं इस एरिया को और इस एरिया को दोनों क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा। तभी तो मेरे पास इस एरिया को और इसको हम ऐड करेंगे, तभी तो -2 से 1 का एरिया निकल के आएगा y = x⁴ के लिए। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x⁴ लिमिट क्या भाई आपकी यहाँ पे -2 से 0, बाहर किस चीज का यूज, मॉड्यूल्स, प्लस x⁴ क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन x⁴ लिमिट क्या भाई यहां से 0 और 1, क्लियर यहाँ पे। अब यहां पर सोल्व होने के बाद में लिमिट पुट करो, मैंने यहां पर 0 लिमिट पुट की, तो क्या कंडीशन आ रही है अपने पास में, 0 आ जाएगा, माइनस, अब -2 लिमिट यहां यूज करूंगा तो क्या कंडीशन है भाई, -2⁴ बाई किस चीज में भाई, मॉडल्स में, और यहां यूज किया था भाई उन्हें प्लस 1⁴ अपॉन 4। अब लोअर लिमिट -0 रखा था मैंने, क्या हुआ भाई, 0 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे 0, और ये क्या होगा भाई यहाँ पे 0, हटा दिया। -2⁴ कितना होता भाई 16 बाई क्या भाई 4, यहां साइन किसका है, नेगेटिव, किसके अंदर क्या हुई, मॉडुलस, प्लस 1⁴ 1 बाई 4 हो जाएगा, 0 हट गया, तो क्या है भाई यहाँ पे 1/4। अब यहां पर माइनस का साइन दिया हुआ है, तो माइनस के साइन को हटाते हैं इस मॉडुलस की हेल्प के द्वारा, तो यहां कितना है, इनको कैंसिल मत करो क्योंकि यहां पर एलसीएम नहीं तो 4 आ रहा है, तो मैंने माइनस का साइन इस मॉडुलस के साथ क्या हटा दिया, तो क्या कंडीशन है यहाँ पे 16/4 प्लस 1/4, ठीक है, एलसीएम 4 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 17/, तो अपने पास y = x⁴ का -2 से और 1 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है 17/4। अब 17/4 कहां पे, डी ऑप्शन आ रहा है अपने पास 17/4, इसका क्या होगा, क्वेश्चन दिया गया है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x into में x मॉडल्स x axis and the given ordinate x = -1 x = +1। हमें इस कर्व का क्या दिया मेरे पास में, y = x मॉडल दिया अपने पास, क्लियर, ये दिया गया है, और इसका हमें -1 से +1 के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस लिमिट को, आपके पास जो ये लिमिट दी हुई -1 से 1 के बीच में, तो इस पॉइंट के लिए मैं यूज करता हूं भाई, चाहे मॉडल्स दिया गया है, ये इस लिमिट पॉइंट के बीच में क्या किसी पॉइंट पर 0 हो रहा भाई, -1 से 1 के बीच में नेगेटिव टूट रहा है भाई, 0 हो रहा है 0 पर, तो 0 पर होते ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो हिस्सों में टूट जाएगा, तो हम इसको इस रूप से लिख सकते हैं ±x², ठीक है, प्लस माइनस मैंने इसको इस रूप में इसलिए लिखा क्योंकि इस लिमिट में क्या होता है नेगेटिव, इस लिमिट में क्या होता है पॉजिटिव, हमें एरिया निकालना है, इसलिए हम यहां पर इसको क्या है पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करेंगे, इस रूप में पॉजिटिव रूप में, ठीक है, x², y = क्या मान लेते हम x²। अब अपने पास y = x² क्या होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, तो मैंने ये जो डायग्राम खींचा है यहाँ पे, तो y = x² का डायग्राम यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा भाई x, ये y, y', इधर ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये क्या कर रहा है भाई, आपके पास जो लिमिट है +1 से -1 से +1, इसको हम मिला देंगे। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इन दो पार्टों का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। या तो इस पार्ट को निकाल लो, इसको 2 से इंटू कर दो, या इस पार्ट को निकाल लो, इसमें से इसको ऐड कर दो, तो कंप्लीट -1 से 1 के बीच का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब आपका जो डायग्राम है ये ओरिजिन पॉइंट पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं भाई, जो आपके पास दिया गया है, इसको लिख सकते हैं हम, लिमिट आपकी -1 से 1 के बीच में x² dx, यही है। अब -1 और 1 के बीच में ये 0 पर जो अपना जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अपने पास ये लिमिट -1 से 0 और 0 से 1 दो हिस्सों में ब्रोकन हुआ है लिमिट का। यहां क्या भाई, x² dx, x² dx। अब इसका ये पार्ट क्या आ रहा है भाई, एरिया नेगेटिव आ रहा है, इस पार्ट का एरिया क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है तो इसको नेगेटिव से इंटू कर दो या मॉडल्स का यूज कर दो, चलिए यहाँ पे। और इसमें जो ये एरिया आ रहा है, इसमें इस एरिया का कर दे, ऐड कर देते हैं, क्लियर। अब हम यहां पर इतना करने के बाद में इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/3। तो यहां पे क्या रहा भाई, x⁴/3। लिमिट क्या है यहाँ पे, -1 से 0, बाहर क्या यूज किया, मॉड्यूल्स, प्लस x⁴/3। लिमिट क्या है अपने पास, 0 से, तो पहले मैंने इस यहाँ पे लिमिट 0 रखी, तो क्या कंडीशन आ रही है अपने पास भाई, इसका यहाँ पे हो गया, क्या आ रहा है इसका मान 0 माइनस लोअर लिमिट। अब -1 रखा मैंने, तो क्या वैल्यू आ रही है भाई यहाँ पे, -1⁴3/3 मॉडल्स का यूज यहाँ पे, प्लस अपर लिमिट क्या भाई 1⁴3/3 माइनस लोअर लिमिट क्या भाई यहाँ पे 0/3 लिखो यार। इतना सॉल्व कर लिया। इतना सॉल्व करने के बाद में यहाँ क्या भाई -1⁴3 क्या होता है, -1 होगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3 आ गया। +1/3 में 0 जोड़े तो क्या आता है +1/3 आता है। तो यहां से क्या आ गया 1/3 प्लस क्या आ रहा है प्लस, यहां से क्या आ रहा है +1/3। इसमें से 0 घटाए कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो मॉडल्स हटाते हैं यहाँ पे, तो क्या रहा भाई 1/3 प्लस 1/3। तो क्या आ रहा है भाई यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2/3। तो जो अपने पास पॉइंट दिया गया था y = x², -1 से 1 के बीच में इसका एरिया फाइंड करना था। क्या एरिया आ रहा है भाई इसका 2/3। कौन से ऑप्शन में भाई, सी ऑप्शन में क्या भाई 2/3 दिया।